शीला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार द्वारा रोडवेज के चक्के जाम करने से कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चक्का जाम होने से भीलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड सुनसान पड़ा हुआ है। कोविड के कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण उनके समक्ष घर खर्च चलाने में भी समस्या हो रही है। भीलवाड़ा रोडवेज आगार के यातायात प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने कहा कि भीलवाड़ा आगार में कुल 250 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। आगार में अभी प्रतिदिन 15 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला। संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश मंत्री दिनेश कोठारी ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों पर अभी सरकार कुठारघात कर रही है। हमें पिछले 2 माह से तनख्वाह प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारे सामने काफ़ी समस्या आ रही है। अब तो कई कर्मचारियों को राशन सामग्री लाने में भी समस्या आने लगी है। यदि सरकार हमें जल्द वेतन प्रदान नहीं करती है तो हमें मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पाएक की रिपोर्ट। हम बराबर सरकार पर ये मांग करते हैं कि हमारे साथियों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। पिछले कुछ समय से सरकार हमें जो वेतन होता है कुछ दिन से लेट किया, 5 दिन, 7 दिन और 15 दिन। अब करते करते ये स्थिति आ गई कि हमें 2-2 महीने में वेतन प्राप्त हो रहा है। इन वेतन प्राप्त होने से हमारे कर्मचारियों को बहुत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और कर्मचारियों पर तिहरा मात हो रहा है। पहला बात ये हो रहा है कि जिन्होंने एमआई ले रखी है, किस्तें ले रखी है, हाउस लोन ले रखा है, उसको चुकाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वेतन नहीं आ पा रहा है। दूसरा, जो कर्मचारी बीमार हो गए हैं और कोरोना से पीड़ित है, उसका खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसकी पैसा चुकाने के लिए उनको ब्याज पे पैसा लेना पड़ रहा है। तीसरा, जब उनको पैसा नहीं आ रहा है और हर तरह से वो आर्थिक तंगी के संकट में जा रहे हैं तो उन्हें राशन वाला भी अब आँख दिखाने लग गए हैं कि आपको 1-1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, अब तो पैसा दीजिए, तो राशन देता नहीं है। और उसके कारण हमें हर कर्मचारी को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अगर समय से वेतन देते रहे, सभी विभागों में दिया जा रहा है, तो रोडवेज के साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है? रोडवेज कर्मचारी भी तो सरकार के कर्मचारी हैं, तो सरकार को ये पूरा ध्यान देना चाहिए और हर कर्मचारी को माह की 1 तारीख तक सबको वेतन दिया जाए। तो इन कोरोना काल में, आर्थिक संकट, महामारी के संकट में सब कर्मचारी को ब्याज पे और दूसरा आर्थिक तंगी से गुजरना नहीं पड़ेगा और वो अपना शांति से ज़िंदगी जी पाएंगे। जब से लॉकडाउन लगा है तब से वाहनों का आवागमन बिल्कुल बंद है। 80 गाड़ियां निगम की है, 27 गाड़ियां ऑन कॉन्ट्रैक्ट है जो सभी खड़ी है। कुल कर्मचारी करीबन 250 करीब कर्मचारी हैं। सैलरी बहुत देर से मिल रही है और तकरीबन 15 लाख रुपए का पर डे नुकसान हो रहा है। वापस अनलॉक के बाद क्या स्थिति रहेगी? सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा उन्हीं के आधार पर वापस वाहनों का संचालन किया जाएगा।